सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, वेलकम बैक टू अ स्टडी वीडियो, स्टडी व्लॉग बोल सकते हैं या फिर गेट रेडी विथ मी फॉर स्टडी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पहला काम होता है मेरा, यहाँ पे बॉटल भरना, क्योंकि मुझे हाइड्रेटेड रहना होता है पूरे यहाँ पे स्टडी सेशन तक। तो मैं वीडियो में जो होता है ना बहुत कम दिखाता हूँ स्टडी, बिकॉज मुझे ना मतलब ध्यान हट जाता है, फिर एडिटिंग का करना होता है, फिर जूम आउट जूम इन ऐसा करना है ना, तो इसलिए मैं बहुत कम ही दिखाता हूँ स्टडी वाला। फिर इसलिए मैंने पहले सोचा कि यहाँ पे मैं टिश्यू से क्लीन करूँ, फिर सोचा कि नहीं नहीं ज़रा सा गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे जो है मैं अभी स्प्रे मार के इसे साफ़ कर देता हूँ। एंड पूरा चमचमा के मैंने इसे साफ़ कर दिया है गाइस। एंड ये मेरा एक छोटा सा डस्टबिन होता है। फिर मैंने यहाँ पे लाइट लगाया एस्थेटिक लुक के लिए। एंड उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे हमारे टू डू लिस्ट को बनाने के लिए। तो टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप कुछ भी करने से पहले अगर टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइज रहते हैं और आप प्रोडक्टिव फील करते हैं पूरे जो भी है टाइम पीरियड वो चीज़ का। तो यहाँ पे स्टडी सेशन हो या फिर आपका डेली रूटीन हो, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका क्या मेन चीज़ जो आपको करना है, एंड जो मेन चीज़ है आप उसका हाईलाइट कर सकते हैं कि ये तो करना ही करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे जो करना था, नोट्स बनाना था मेरे दो का। तो एक एसएसटी का और एक हिंदी का, तो मैंने इसको चिपका दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं एसएससी में क्या पढ़ रहा हूँ। तो एसएससी में जो है ट्रेड टू बैटल वाला वो है, तो वो वाला जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा मुझे एसएससी का अभी तक के लिए। और मेरे साथ तो ये गिरना पड़ना तो होता रहता है, तो इसको जैसे इग्नोर करें आप। तो उसके बाद अब हम लोग जाएंगे अपने स्टडी सेशन को शुरू करेंगे। वॉशर टिप्स वगैरह को मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। मैंने इस ऑर्गेनाइज़र का वीडियो पता है बनाया था, उसके बाद पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। और ना ही बिन में ना कुछ ऐसे हरकतें मेरे साथ क्यों होती है मेरे साथ ही मुझे नहीं पता गाइस। तो अब हम नोट्स बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने अपने नोट्स का भंडार उठा लिया है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ रिवाइज़ करूँगा जो मैंने पहले नोट्स बनाए थे साइंस का। और आपने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आज एसएसटी का नोट बनाया, तो फिर मैं कल जब मैं स्टडी सेशन शुरू करता हूँ तो उससे पहले मैं एसएसटी का रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद जाके मैं कुछ नया लिखूँगा, ताकि आपको एक बार रिमेंबर हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था कल या फिर पिछले सेशन में। अब मैं जाऊँगा एक्चुअल नोट्स बनाने के लिए। तो मेरा ना बहुत सारा नोट कंप्लीट हो चुका है। देखिए इतना बड़ा कॉपी लेके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारा पहले से मैंने कंप्लीट कर रखा है, बस लास्ट का एक बचा था कंक्लूजन चैप्टर का। तो उस कंक्लूजन में हमें लिखना था कि मतलब फाइनली अब इस चैप्टर में लाइक क्या क्या हुआ है और हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है। तो मतलब कैसे जो ट्रेड के लिए पहले स्मॉल कंपनी बन के आई थी ईस्ट इंडियन कंपनी, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगे कि अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए बाकी किंगडम्स एक्वायर करने लग गए। तो ये सब इसमें लिखना था गाइस। एंड आप अभी कौन से क्लास में हो मुझे ये ज़रूर बताना। एंड अब आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कंक्लूजन लिखने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नोट्स को बनाना। तो मैंने आपको जैसा बताया कि पहले मैं हमेशा यहाँ पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगाता था, तो आजकल ना मैं ऐसे लेबल्स लगाने लगा हूँ, ताकि मतलब कौन सा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेबल लगाता हूँ। तो क्योंकि ये लास्ट पेज था, तो क्लिक पता करने के लिए कि सच में लास्ट है या फिर कंक्लूजन तो बहुत होता है कि एक टॉपिक का भी कंक्लूजन होता है, फिर एक चैप्टर का कंक्लूजन होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज़ द फाइनल वो कंक्लूजन बोल के। तो ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली 10 पेज इससे पहले ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कम से कम ये चैप्टर 12-13 पेज ले लिया मेरा, मतलब सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ना मुगल्स एंड वगैरह वगैरह जो हैं स्मॉल ट्रेड रूट के हिसाब से आई थी ईस्ट इंडियन कंपनी, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना ट्रेड बड़ा किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ही ज़्यादा मैंने सोच समझ के लिखा। और खुशी हो रही थी कि चलो ख़त्म हो गया फाइनली इतना बड़ा चैप्टर। तो अब हम लोग जाएंगे रिफ़्रेश करने के लिए। स्टडी टेबल रिफ़्रेश करना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने अपनी चीज़ें जब मतलब पढ़ाई ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं तो इतना ज़्यादा खुशी होती है कि चलो पढ़ाई ख़त्म, अब शांति से हम बैठ के चिल करेंगे मोबाइल देख के ऑब्वियसली। तो अभी तो समर वेकेशन में सब रील्स स्क्रॉल करते करते टाइम जा रहा है मेरा। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 23rd में हमारा स्कूल रीओपन हो रहा है। एंड आप लोगों का स्कूल कब रीओपन होगा मुझे वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड देखो फिर से और एक पंगा, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, उसको इग्नोर करिए। एंड बट हमारे वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप यहाँ तक देखें तो फिर लाइक शेयर कमेंट करिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।